नमुताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्याभाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर रचना, अनुपम रचना। एक एक शब्द बहुत चिंतन की गहराई से निकला हुआ है। भावनात्मक निरूपण करते हैं पंडित जी साहब। जो भी प्रकरण यहाँ कहते हैं उस प्रकरण में भाव वासन को प्रमुख करते हैं। जो भी बात कहते हैं उस बात की गहराई में जाते हैं, उस बात के अंतर में उतर कर के बात करते हैं। सुनी सुनाई बातें कम कहते हैं, अनुभव की बातें ज़्यादा कहते हैं। परंपरा से चली आई हुई बात भी कहते हैं और साथ में जिस बात को जिस दृढ़ता से अनुभव करते हैं उस बात को भी अलग ढंग से प्ररूपित करते हैं। प्रायोग्य लब्धि का ही प्रकरण जो कल हमने यहाँ देखा था, उसमें जिन करणानुयोग विषयक बातों की चर्चा आगम ग्रंथों में की गई है उसे तो बताया ही, लेकिन उस प्रायोग्य लब्धि के काल में किस तरह की प्रतीति होती है, कैसे निर्धार का प्रयत्न होता है और प्रायोग्य लब्धि से भी कौन व्यक्ति किस तरह से रिवर्स गियर पर आ जाता है, पीछे आ जाता है, बैक फुट पर चला जाता है, उसकी भी चर्चा की। यह अनुभव की ही बात हो सकती है। अनुभव की ही बात ऐसी जाननी चाहिए कि देखो देखो ये चलते चलते एकदम विचार दूसरा आ गया। ये तो फीलिंग की बात है ना। हम तो तत्वोन्मुखी चिंतन कर रहे थे, आत्मोन्मुखी चिंतन कर रहे थे और अचानक ही ये क्या हुआ कि दूसरी बात अंदर में उठ गई। तो बोले ये जो प्रकरण है ये प्रकरण भावनात्मक प्रकरण है, भावात्मक प्रकरण है और इसमें मिथ्यात्व का जोर है, कर्म का जोर है। लेकिन कर्म ही को मूल कारण जानकर आप ऐसा ना समझ लेना कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है साहब, कर्म ही सब कुछ करने वाला है। अपनी पुरुषार्थहीनता होती है तो बाहर में कर्म का उदय होता है। माने ऐसा ही सहज सुमेल है। इसलिए बहुत सावधानी की बातें यहाँ कही गई। शिव क्षम विशुद्धि देशना और प्रायोग्य, इन चार लब्धियों तक की चर्चा कर चुके थे और आज तो हम आ गए हैं करण लब्धि की तरफ। करण लब्धि वाला जीव नियम से सम्यक्त्व प्राप्त करता है। करण लब्धि वाले जीव को अब समय ज़्यादा नहीं है। करण लब्धि वाला तो बस सम्यक दर्शन ये प्रकट हो गया। जिस व्यक्ति ने करण लब्धि में प्रवेश किया, देखिए भाषा है इस तरह की, करण लब्धि में प्रवेश किया, लेकिन ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें प्रवेश करना हो, ऐसा कोई मकान महल नहीं है। भाषा तो ऐसी ही कहेंगे, करण लब्धि में प्रवेश किया, करण लब्धि में प्रवेश किया। लेकिन वो कोई प्रवेश क्या होता है? ये प्रवेश माने अंदर में परिणामों की उतनी निर्मलता हुई या परिणामों की निर्मलता के उस लेवल पर पहुंच गया, जो परिणाम उस लेवल पे पहुंचा तो बोले प्रवेश कर लिया, इसने इस जगह पर प्रवेश कर लिया। जैसे हम कहें वारंत दशा में प्रवेश कर रहे हैं, अब श्रेणी में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसी भाषा होती है ना। तो कहाँ प्रवेश कहाँ होता है? ये जाता कहाँ है? इसका उपयोग का जो झुकाव है बस वो अपनी आत्मा की तरफ हुआ, और उपयोग का झुकाव अपनी आत्मा की तरफ होने पर
जो परिणामों की विशुद्धता का स्तर बढ़ता चला गया, जो अंदर में निर्मलता बढ़ती चली गई, उस निर्मलता को कर्णानुयोग की दृष्टि से तो केवल ज्ञानियों ने देखा है, और उसमें क्या परिस्थितियां बनती होगी विचारात्मक रूप पर, चिंतनात्मक रूप पर, उसे यहाँ टोडरमल जी साहब ने बहुत गहराई से प्रस्तुत किया है। प्रायोग्य लब्धि में कर्मों की उथल पुथल की यहाँ चर्चा की थी, और पूर्व सत्ता अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाने की बात कही थी। मुझसे पूछ रहे हैं पुनः आज की कोड़ा कोड़ी का अर्थ क्या है। बहुत सरल है, कितनी बार कर चुके हैं बातें। कोड़ा कोड़ी, करोड़ गुना करोड़। कोड़ा कोड़ी का अर्थ, कोड़ी कोड़ी मतलब होता है करोड़, कोटि माने करोड़। आप कितनी बार जब शिखर जी की वंदना करते हैं तो इतने कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए, यहाँ से इतने कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए, इतने कोड़ा कोड़ी मुनिराज। कोड़ा कोड़ी का मतलब करोड़ गुना करोड़। कोटि, कोटि शब्द का अर्थ भी करोड़ होता है। तो एक शब्द है, भाव वासन होना चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो कर्म भी जो बनते हैं इस जीव के साथ, उन कर्मों का भी अपना एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड तक वो कर्म फल देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी वर्तमान में हम मनुष्य जीवन है, हमारा मनुष्य भव है, तो जो मनुष्य आयु है ये बांधी तो किसी एक अंतर्मूर्त में थी, भूतकाल में एक समय में बांधी थी अपन ने मनुष्य आयु, लेकिन वो एक समय की बांधी हुई आयु क्या 70, 80, 100 साल तक नहीं भोग रहे हैं? बांधी तो एक बार थी, अब एक बार की बांधी हुई लगातार उदय 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 चल रहा है ना। हमारा ये मनुष्य जीवन कब तक मेंटेन है? जब तक हमारी मनुष्य आयु निरंतर चल रही है। जैसे दीपक जलता है ना, तो दीपक जलने में तेल की ड्रॉप, एक एक ड्रॉप खत्म होती चली जा रही है जलते हुए दीपक के साथ में। हर समय वो दीपक के अंदर वो तेल की ड्रॉप खत्म हो रही है। जब वो पूरा तरह से तेल खत्म हो जाता है तो दीपक बुझ जाता है। इसी तरह से प्रति समय आयु कर्म रूपी जो तेल है, जो डीजल है, जो पेट्रोल है, वो हर समय फल मिल रहा है, उसका हर समय फल मिल रहा है। कितने लंबे समय तक मिल गया मास्टर साहब? कितना मिल चुका अभी तक? 70 साल मिल गया, 70 साल तो मिल गया। और कितने समय तक मिलता रहेगा हमें पता नहीं है। बांधा कितनी देर के लिए था? बोले 70 सेकंड भी नहीं बंधा होगा, जिसका फल 70 साल तक भोग रहे हैं। ऐसे ही कह रहे हैं, कर्म तो बांधा इसने मिनटों में, सेकंडों में, समयों में, और फल कितने समय तक मिलेगा? बोले फल मिलेगा सागरों तक। बोले कितने सागरों तक? बोले किसी को 5 सागर, किसी को 25 सागर, किसी को 100 सागर, किसी को 1000 सागर, किसी को करोड़ सागर, किसी को कोड़ा कोड़ी सागर। क्या? तो कोड़ा कोड़ी सागरों तक कर्मों का फल मिलता है। अब बात ऐसी है कि जो कर्म का फल, अशोक जी भाई साहब, जो कर्म का फल कोड़ा कोड़ी सागरों तक मिलना था, इस जीव की वर्तमान परिणामों की अच्छाई की वजह से, परिणामों की अच्छाई, वो सजा रिड्यूस हो गई, वो सजा कम हो गई, वो सजा माफ कर दी गई। क्या? और जो कोड़ा कोड़ी सागरों के लिए था, वो अंतः कोड़ा कोड़ी मात्र रह गया, इतना कम हो गया। 15 साल के लिए सजा मिली थी, 12 साल के लिए सजा मिली थी, और वो घट करके 2 साल की रहेगी। यार ये इसका जो है ना बिहेवियर बहुत अच्छा है, इसका आचरण बहुत अच्छा है, ये काम बहुत अच्छा कर रहा है, इसके परिणाम निर्मल हो गए हैं, सुधर गए हैं, बहुत सभ्य सरल व्यक्ति है, तो बिल्कुल आप इस बात को मान करके चलिए अब इसकी सजा इतने लंबे समय तक नहीं रहेगी। ऊपर रिक्वेस्ट भेजी गई और कम हो गया। क्या? तो बिल्कुल ऐसे ही ये पावर किसकी है? ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पावर किसकी है? ये प्रायोग्य लब्धि के काल में हमारे परिणामों की जो निर्मलता हुई है, उसकी ताकत है ये। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, और सम्यक दर्शन होने के पहले ही जो भूमिका बन रही थी, जैसे होता है ना, अभी शादी नहीं हुई है, क्या संकेत, संकेत माने शादी, सगाई हो गई, सगाई। अब सगाई से लेकर के शादी तक के बीच का जो टाइम पीरियड है, वो है ये प्रायोग्य लब्धि का काल। सगाई हो गई, सगाई हो गई माने सगे लगने लगे, सगे। सगाई में क्या होता है?
सगे लग रहे हैं बिल्कुल, ये अपने हैं। अब सगाई और एक कहलाता है लगन, क्या अभी तो सगे लगने लगे थे और अब क्या हो गया, लगन हो गई। अब तो मतलब फर्क ही नहीं है, द्वैतपना नहीं रहा, अब लगन हो गया, फेरे पड़ गए तो सम्यक दर्शन हो गया, तब तो लगन हो गया। क्या ये उसके पहले का काल चल रहा। हर शब्द में कुछ ना कुछ भाव होता है क्या। जैसे समधी, ये हमारे समधी है, ये समधन जी है। समधन क्या होता है, समधन, क्या जहां अब ऊंच नीच का व्यवहार मिट गया, समानता रूप से धन माने सोच विचार सब कुछ। ऐसे समधी, धी माने होता है बुद्धि। जिन जिन लोगों की अब बुद्धि आपस में समान हो गई, क्या क्या नाम है, समधी। समधी माने क्या होता है, जहां जहां सोच मिलेगी तो समधी होंगे, करेंगे ही नहीं। जहां सोच नहीं मिलती हो करना भी नहीं चाहिए, सच में विचार मिलने चाहिए। प्रमोद जी भाई सब है ना ऐसा स्वरूप। ये हमारी समधन है, ये समधन जी है। समधन जी माने क्या है, अरे ये बहुत पैसे वाले हैं, ये बहुत गरीब है, कोई कोई समान रूप से धन जहां हो गया हो, क्या समान लेवल जहां हो, विचार जहां समान हो गए हो, वही पूंजी है। वास्तव में तो असली धन तो वही है। तो जहां पूंजी धन, चिंतन की पूंजी, विचारों की पूंजी जहां समान हो गई हो, तो उसका नाम समधन, समधी, सगाई, लगन। एक एक शब्द मायना रखते हैं। पाणी ग्रहण, पाणी माने होता है हाथ। पाणी ग्रहण संस्कार में क्या होता है, हाथ पकड़ लिया है। तो बात यहाँ क्या चल रही है, बात तो ये चल रही थी कि ये जो प्रायोग्य लब्धि का काल है, इस प्रायोग्य लब्धि के काल में मानो अब वो जुड़ाव हो गया है, अभी आत्मा में समाया नहीं है, अभी आत्मा में समाने के लिए परिणाम झुक गए हैं। और इसका कमाल है ये, इसका कमाल क्या है, इसका कमाल यह है कि कर्मों की पूर्व के पहले के बंधे हुए कर्मों की स्थिति अंत्य कोड़ा कोड़ी। अंत्य कोड़ा कोड़ी का मतलब भी समझ लीजिए आप, 1 करोड़ सागर से ज्यादा। अंत्य कोड़ा कोड़ी की बात कर रहा हूं, अंत्य कोटि नहीं, अंत्य कोड़ा कोड़ी। क्या सब, अंत्य कोटि नहीं, अंत्य कोड़ा कोड़ी, माने 1 करोड़ से ज्यादा और करोड़ मल्टीप्लाई करोड़ से कम। 1 करोड़ से ज्यादा मतलब 1 करोड़ से तो ज्यादा स्थिति है अभी कर्मों की, 1 करोड़ सागर से ज्यादा। लेकिन कोड़ा कोड़ी सागर से स्थिति कम हो गई, उसका नाम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है। कितना बड़ा काम हो गया है। सैनी पंचेंद्रीय जीवों की अपेक्षा से बात है, एक इंद्रिय आदि जीवों की तो कर्मों की स्थिति होती बहुत कम है, उसमें तो दम ही क्या है। एक इंद्रिय जीव की तो 1 सागर से ज्यादा कर्म की स्थिति बनती नहीं है एक इंद्रिय जीव के। हाँ, करोड़ से ऊपर, कोड़ा कोड़ी से अंदर। कोटि कोटि और कोटि कोटि 2 शब्द है ना, कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। वापस बोलता हूं, बहुत धैर्य से समझिए बात क्या है। करोड़ और करोड़ गुना करोड़, तो करोड़ से तो ऊपर, लेकिन करोड़ मल्टीप्लाई बाय करोड़ से कम। तो कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर आ गया, उसका नाम है अंतः कोड़ा कोड़ी। तो ये स्थिति अपने आप हो रही है। माने ये, इसको चमत्कार नहीं कहें तो और क्या कहें कि साहब काम क्या किया इस चमत्कार के लिए, जादू क्या किया। आपने मंत्र कौन सा पढ़ा था कि हूं परमात्मा, जो ये मंत्र पढ़ा था क्या, मम स्वरूप है सिद्ध समान, ये मंत्र पढ़ा गया था क्या, मंत्र का चमत्कार है। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये चैतन्य तत्व कैसा है, ये जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं अंदर में अपने स्वरूप को जानने के लिए, उसका चमत्कार इतना है कि अपने आप कर्मों में उथल पुथल मचती है और छोड़ करके भाग जाते हैं। ये सारी स्थिति प्रायोग्य लब्धि के काल में होती है। कल हमने कुछ पंक्तियां और पढ़ी थी कि ये 4 लब्धियां भव्य तथा अभव्य दोनों के हो जाती है, और 4 लब्धियां होने के बाद भी सम्यक्त्व हो तो हो और नहीं हो तो नहीं हो। भाई साहब क्या करो यार आप, सगाई हो जाने के बाद भी शादी हो तो हो और नहीं हो तो नहीं हो। क्या
लेकिन शादी होने के पहले सगाई होगी ही होगी। इसी तरह से ये करण लब्धि होने के पहले पहले, करण लब्धि वाले का मतलब तो है फेरे चालू हो गए क्या, अब तो पूरे होंगे ही होंगे, अब तो प्रोसेस में आ गया, अब कुछ गड़बड़ी होने वाली नहीं, अब तो हो गया, काम ही हो गया है। ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ तो ये हो कैसे जाता है भाई साहब, ये बैक फुट पर कैसे आ जाता है, रिवर्स गियर पर कैसे आ जाता है, ग्वालियर से सुनील जी भाई साहब कैसे आ जाता है बतलाओ, रिवर्स कैसे आ गया ये जो चिंतन था ना चलते चलते, ये चिंतन चलते चलते एकदम कुछ ना कुछ बात, कोई ऊट पटांग बात ध्यान आ गई, दूसरी बात ध्यान में आ गई, मजे से खा रहा था खीर और खाते खाते एकदम याद आ गया कुछ और, या खीर खाते खाते एकदम कंकड़ आ गया तो आ गया, अब क्या करो बोलो। मिथ्यात्व के जोर से कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, ऐसा अचानक हो जाता है, कुछ ना कुछ जोर मिथ्यात्व का है, लेकिन मिथ्यात्व को जोरदार बनाया किसने, कि मेरी वीकनेस ने। क्या समझ में आ रही है बात? मिथ्यात्व को पावर किसने प्रदान की, मैंने उसे बलवान बना दिया, मैंने ये सोच लिया कि यार नहीं यार ये तो मिथ्यात्व, तो नहीं अरे भैया मिथ्यात्व, अरे गीत गाना बंद करो मिथ्यात्व के और देखो अपने स्वभाव को, अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य को देखो, ये मिथ्यात्व कमजोर पड़ जाएगा। मिथ्यात्व की तरफ आंख उठा करके मत देखो। क्या सम्यक दर्शन होने पर पर्याय शुद्धात्मा को समधि मान लेती है। क्या बराबर, बहुत सही कहा ये जन साहब, ऐसा ही है बिल्कुल। क्या माने वो ही हो गया है, क्यों, वो जो पर्याय है ना, वो पर्याय की जो धारा थी, जो पर्याय अपने आप को पर्याय मान रही थी, वो पर्याय अब पर्याय की बुद्धि, पर्याय का उपयोग, पर्याय का चिंतन, पर्याय की सोच, वो त्रिकाली की जैसी हो गई है, का नाम ही तो समझी है। क्या ऐसा ही स्वरूप है, ये बड़े गजब गजब के स्वरूप हैं भाई साहब। देखिए यहाँ चलते हैं अपन, नहीं तो फिर कहोगे हेडिंग तो दिया है करण लब्धि का पुरुषार्थ और बात कर रहे हो प्रायोग्य के बारे में, क्या करें, बातें इतनी हैं, छोटी छोटी सी बातें, मजा आता है, रम जाओ इनमें, बस रमे रहो, आगे मत बढ़ो, जो बस जो जितना कहा है उसी को, जैसे कहते हैं बादाम जैसे बच्चे खाते हैं ना, तो उनको बेटा चबा चबा करके खा तो रस आए तो फायदा करेगा, तू गुण करेगा, वो ऐसा नहीं चबाया और निकल गया उसको, ये कोई दवाई जैसे निकलने जैसा थोड़ी ने, धीरे धीरे रस ले करके खाओ। हलवा खा रहे हो तो धीरे धीरे, क्या जैसे कुल्फी खाता है ना, कुल्फी कैसे खाता है मैंने धीरे धीरे चाट करके खाता है, उसको रस आता जाता है। ऐसे ही ये जिनवाणी की चर्चाएं ऐसी है जिन चर्चाओं में रस आता रहता है, आनंद आता रहता है। चलिए कोई बात नहीं, सारी बातों को छोड़कर 262 नंबर पेज की ये पंक्तियां कि तथा पांचवी करण लब्धि होने पर, क्या पांचवी करण लब्धि होने पर क्या होगा जैन साहब, क्या आ गई वो घड़ी, क्या जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है? तथा पांचवी करण लब्धि होने पर सम्यक्त्व हो ही हो, ऐसा नियम है। हो गुजराती पुस्तकों में 268 नंबर पेज है, हिंदी में 262 नंबर पेज है। करण लब्धि होने पर सम्यक्त्व हो ही होगा ही होगा, अब तो ये नियम ही है। मैंने कहते हैं ना, जिसमें प्रोसेस में जो आ गया है अब ये तो आएगा ही आएगा। कई बार जैसे इस बात को समझाने के लिए उदयावली की बात करते हैं, या उसे समझाने के लिए मैंने पहले वो ऐसे उदाहरण बनाए थे, कौन से, जो समझ लो आप उस चक्की के अंदर चला गया, ऊपर से तो हटा सकते हो आप, लेकिन जो उस नली में चला गया अब वो अब निकल नहीं सकता, वो तो फिस करके ही निकलेगा, है ना। जो आ गया है उसके बीच में, माने उसका समय ही आ गया है, अब उसमें कोई चांस नहीं है, अब तो ऐसा होगा ही होगा। तो करण लब्धि हो जाने के बाद सम्यक दर्शन होगा ही होगा, ऐसा नियम है। सो जिसके पहले कही हुई 4 लब्धियां तो हुई हो, कल पढ़ी थी क्या अपन ने पंक्तियां, पढ़ ली थी, नहीं पढ़ी थी? सो जिसके पहले कही हुई 4 लब्धियां तो हुई हो, और अंतर्मूर्त पश्चात जिसके सम्यक्त्व होना हो, उसी जीव के करण लब्धि होती है। क्या
उसी जीव के करण लब्धि होती है। कौन से जीव के? जिसके होना हो सम्यक दर्शन। अंतर्मूर्त में नियम से, अरे अंतर्मूर्त तो कह रहे हैं, सच में अंतर्मूर्त का अर्थ हमें 48 मिनट के अंदर अंदर वाला दिखता है, कहते भी यही है अपन तो। मुहूर्त कितने समय का? बोले 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। जानते हैं ना छोटे छोटे से शब्द। घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 24 मिनट की एक घड़ी। एक मुहूर्त बोले 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है, बोलते तो हैं। मुहूर्त माने क्या होता है? बोले 48 मिनट का। अब उसके अंदर अंदर का जो काल है वो कहलाता है अंतर मुहूर्त। 48 सेकंड नहीं, 48 मिनट के अंदर अंदर का काल वो अंतर मुहूर्त कहलाता है। लेकिन अंतर मुहूर्त की शुरुआत, ये तो मैक्सिमम अंतर मुहूर्त हो गया। उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कितना है? 48 मिनट में एक समय कम, उसे भिन्न मुहूर्त कह देते हैं, अंतर मुहूर्त भी बोलते हैं। कभी कभी 2 समय कम वाले को अंतर मुहूर्त कहते हैं। जिनागम की विवक्षाएं हैं, दोनों बातें मिलती है। 48 मिनट में एक समय कम हुआ, एक समय कम, बोले मुहूर्त से भिन्न हो गया, वो मुहूर्त से कम हो गया, भिन्न मुहूर्त। और बोले 2 समय कम, तो बोले अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त कहेंगे। तो ये तो मैक्सिमम अंतर मुहूर्त की बात है। मिनिमम अंतर मुहूर्त कितना होता है? तो बोले एक आवली एक समय, एक आवली एक समय से अंतर मुहूर्त की शुरुआत होती है। अरे साहब अभी तक तो मुहूर्त ही नहीं समझ में आ रहा था, अब ये आवली और कह दिया बीच में। क्या अब ये आवली का क्या चक्कर है? क्या आवली का क्या चक्कर है? तो बोले ये जो आवली है इसके बारे में भी मोटा मोटा समझ लीजिए। आवली का मतलब ये होता है एक सेकंड के संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी हिस्से करो, इतना छोटा एक आवली होता है। कितना कह दिया? क्या बोला? आप शब्द याद रखो, इतना ही है। 2 बार आप यदि उस शब्द को बोल लोगे तो याद हो जाएगा, कहते ही बस रिपीट कर लो उसको। संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियां एक सेकंड में होती है। एक सेकंड में कितनी आवलियां? संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी। अरे संख्यात किसे कहते हैं? बहुवचन है। संख्यात माने 1 2 3, 3 को संख्यात मान लो आप। 1000 माने 3000, और फिर लगाओ कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी में 14 जीरो, 3 के आगे 3 जीरो तो वो 3000, और फिर कोड़ा कोड़ी माने 3 के आगे 17 जीरो लगाओ। क्या क्या ये जो दही जम गया है ना, ये जमा हुआ दही, ये जमे हुए से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक जमा रहेगा तब तक खा नहीं पाओगे, और खाओगे तो उस दही को ढीला करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो क्या कह रहे हैं, मोटा मोटा समझिए। 3 के आगे क्या, 3 के आगे 3 के आगे 17 जीरो लगाओ। इतनी आवलियां 1 सेकंड में होती है, 1 सेकंड में। और एक आवली एक समय से अंतर्मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो यहां जो बात कह रहे हैं अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन होने वाला है करण लब्धि वाले के। अरे सेकंडों का जब काम है, सेकंड के भीतर का काल है। आपको लग रहा है अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन हो जाएगा, अंतर्मुहूर्त में नहीं, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा सम्यक दर्शन, हो गया। आप बोलने में तो समय लगता है, इतना समय नहीं है सम्यक दर्शन के लिए। श्रद्धा ही तो बदलनी है, बदल रही है। देखिए आप बात क्या कह रहे हैं। तो जिसके पहली कही हुई 4 लब्धियां तो हुई हो, इसका मतलब 4 लब्धियों की भी कीमत तो है, 6 फेरों की कीमत है, तभी 7वां होगा। तभी 7वां होगा। बिना 6 फेरे के 7वां फेरा नहीं होता, वो तो होगा ही होगा। तो पहले कही हुई 4 लब्धियां तो हुई हो, और क्या बोले अंतर्मुहूर्त पश्चात जिसके सम्यक्त्व होना हो अंतर्मुहूर्त में, उसी जीव के करण लब्धि होती है। इसका मतलब करण लब्धि के करण की भी चर्चा करेंगे, अभी करण लब्धि की भी चर्चा करेंगे, करण परिणामों की करणानुयोग सापेक्ष भी चर्चा करेंगे, और करण लब्धि वाले के क्या पुरुषार्थ है वर्तमान में उसकी भी बात करेंगे।
सुरेंद्र जी भाई साहब कोटा से, बोलो। ये जो बात कर रहे हैं करण लब्धि वाले की, ये बात थोड़ी सी गहराई से करेंगे, और कठिन है थोड़ी सी, कठिन वास्तव में कठिन तो नहीं है, क्या नहीं सुनी इसलिए कठिन, नहीं सुनी इसलिए कठिन है। मैंने मेरी जिंदगी में ये पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसी से नहीं पढ़ा था, जब पहली बार भी पढ़ाया था तब भी किसी से नहीं पढ़ा था। मैं जो जो विषय में मैं खुद ही पढ़ता हूँ खुद ही समझ में आ जाता है, इसलिए मैं मान करके चलता हूँ आपके भी समझ में आ सकता है। आप जब खुद समझोगे तो खुद के समझ में आएगा। इतना क्षयोक्षम है हमारे पास में, हम सब सैनी पंचेंद्रीय जीव हैं, लेकिन पढ़ते हैं ना कभी कभी जटिलता सी लगती है, फिर 4 बार पढ़ते हैं, फिर 6 बार पढ़ते हैं, मैं 10 बार पढ़ता हूँ तो मेरे तो वो खुल जाती है उसकी कली कली। ये कह रहे हैं यहाँ पर देखो, और बार बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी पड़ेगी। अरे कह क्या रहे हैं, ये कह क्या रहे हैं, एक बार पढ़ा नहीं समझ में आई, दूसरी बार फिर पढ़ो नहीं समझ में आई, किससे पूछो, किसके पास जाओ, क्या करना है। ये जिनवाणी है ना, टोडरमल जी ने इतना सरल लिख दिया है यहाँ, 3 बार पढ़ो उसको, जरूर समझ में आएगी। अरे 3 बार में समझ में नहीं आए तो 30 बार में आएगी, लेकिन पीछा मत छोड़ना, आएगी जरूर समझ में। अब मैं कोशिश करूंगा, इतनी कोशिश करूंगा, ध्यान रखना कि आपको ऐसे ख्याल में आ जाए सारा विषय, हथेली पे रखे आंवले की तरह, बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। सो इस करण लब्धि वाले के, आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक, और साहब करण लब्धि हुई के नहीं, पता नहीं अपने करण लब्धि हुई के नहीं, क्या अंतर्मूर्त पश्चात, यहां पश्चात का अर्थ ये है अंतर्मूर्त का काल, अंतर्मूर्त पश्चात का अर्थ ये करण लब्धि का काल। करण लब्धि का काल मिथ्यात्व का काल है। करण लब्धि में अभी गुणस्थान पहला है, करण लब्धि वाले को अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। क्या ख्याल में आ रही है बात? करण लब्धि वाला जो जीव है उसके गुणस्थान कौन सा है? अभी गुणस्थान पहला है कि नहीं, थोड़ा तो बढ़ गया होगा, दूसरा तीसरा हो गया होगा, क्योंकि चौथा होने वाला है ना। अरे भैया पहले से दूसरा तीसरा नहीं होता, क्या पहले से सीधा चौथा होता है? और या पहले से चौथा होता है तो ऐसे ही पहले फेरे से सीधा 7वां फेरा ले लो ना। अरे नहीं भाई, हर बात को अलग अलग तरह से कहा जाता है, उन बातों में कुछ गहराई है। वास्तव में जो गुणस्थान होते हैं ना दीपेश जी, ये गुणस्थान क्या होते हैं? परिणामों के स्तर होते हैं गुणस्थान, आंतरिक विशुद्धता के लेवल होते हैं गुणस्थान। तो अभी पहले से चौथा क्यों कहा था, पहले से दूसरा तीसरा क्यों नहीं कहा? क्योंकि पहले के बाद में जो आया उसे चौथा क्यों कह दिया? दूसरा कहते ना, ऊपर बढ़े थे तो चौथा क्यों कहा? क्योंकि वहां से गिरते समय जब परिणामों का स्तर गिरा, जैसे यहां से पहुंचा यहां, ठीक है, अभी यहां से यहां पहुंचा, तो कहा अब जितना परिणामों की उज्जवलता थी, निर्मलता थी, अचानक क्या हुआ कि कुछ परिणामों का स्तर गिर गया, लेकिन गिर करके यहां तक नहीं आया, पहले तक। क्या? तो इन दोनों के बीच का कुछ और परिणामों का स्तर रह गया, उसे तीसरा नाम दे दिया। यहां से गिरा और कुछ इस जगह पर आया, माने इससे भी गिरे हुए परिणाम और इतने से उज्जवल परिणाम। तो अब क्या करें? उनको नाप तो देनी पड़ेगी, नंबर तो देना पड़ेगा। तो फिर पहले से दूसरा इसको दे दो, तीसरा इसको दे दो, कि तो चौथा इसको दे दो, कि नहीं पहले से दूसरा इसको और तीसरा इसको कैसे देवे? क्योंकि ये उससे नीचे के परिणाम है, इसमें उज्जवलता की कमी है, इसमें निर्मलता की कमी है। ख्याल में आ रही है बात? जैसे समझ लीजिए आप, ऐसा होता है ना कि दूध शक्ति जैसी होती है, कभी कुछ इस तरह की होती है ना लेवल, यहां से पहले ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर वो यहां आने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, फिर नीचे है वो बीच में आए आप, ऊपर से रास्ता है बीच में आने का, ऐसा होता है। ऐसे गुणस्थानों की बात है। तो अभी ये जो बात है ये पहले गुणस्थान वाले की बात चल रही है। करण लब्धि वाला पहले गुणस्थान वाला है। करण लब्धि वाला अंतर्मूर्त पश्चात सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, इसका मतलब वो करण लब्धि का काल तो क्रॉस करेगा। करण लब्धि का जो क्रॉस किया हुआ काल है, जैसे समझ लीजिए आप मुंह से कोई चीज खाई, अब मुंह में रख करके यहां से यहां तक चले गए अंदर, अब क्या होगा? बोले अब वो ये जो रास्ता जो है ना, ये पेट में जाने के पहले वो काल है ही करण लब्धि वाला, वो टाइम पीरियड तो पूरा होगा ना उस जगह तक पहुंचने के लिए। तो बोले कितने टाइम लगेगा करण लब्धि वाले इस लेवल को क्रॉस करने के लिए? बोले इसको क्रॉस करने में अंतर्मूर्त काल लगेगा।
तो करण लब्धि का पहला समय और करण लब्धि का टोटल अंतर्मूर्त काल और करण लब्धि का अंतिम समय क्रॉस हुआ और सम्यक दर्शन। करण लब्धि प्रायोग्य लब्धि के बाद नेक्स्ट स्टेप अगला समय करण लब्धि। अब करण लब्धि के का जो टोटल काल है असंख्यात समय है करण लब्धि में, अंतर्मूर्त काल है। भले ही सेकंड के अंदर अंदर वाला काल हो, भले ही 1 सेकंड से कम काल हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो काल असंख्यात समय है, टाइम पीरियड उसमें असंख्यात समय है। तो अभी ये कह रहे हैं उस असंख्यात समय वाले काल तक वो जीव करण लब्धि 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 और ये करण लब्धि का लास्ट समय और ये सम्यक दर्शन। ठीक है, तो ये करण, इसलिए कहा करण लब्धि में जिसने प्रवेश किया वो अंतर्मूर्त बाद इतने टाइम बाद नियम से सम्यक दर्शन लेगा। क्या ख्याल में आ गई बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी 3 टुकड़े करेंगे, सब बतलाएंगे, वो तो कल आएगी चर्चा। अभी देखो आज यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात, पुरुषार्थ क्या करना है हमारे को कि साहब सम्यक दर्शन के लिए यदि करण लब्धि वाला जीव 100% नियम से सम्यक दर्शन लेगा तो करण लब्धि के अंदर हम करें क्या? करण लब्धि में हमारा पुरुषार्थ क्या है? करण लब्धि के लिए प्रायोग्य तक तो अनंत बार करके चले गए, ऐसा कहते हैं सामान्य कथन में कि अनंत बार इस जीव को प्रायोग्य लब्धि हो गई और छूट गई, क्या दम है उसमें? करण लब्धि नहीं हुई। तो अब आप तो ये बतला दो करण लब्धि के लिए क्या करूं? पहले करण, करण का अर्थ समझ लीजिए। करण शब्द का अर्थ होता है परिणाम। वैसे नीचे आइए 2 पैराग्राफ नीचे, वहां करण नाम तो परिणाम का है। करण शब्द के कई अर्थ होते हैं जी। करण, करण माने होता है परिणाम। त्रिकरण परिणामों की चर्चा की है। वैसे करण शब्द होता है कारक के अर्थ में भी करण शब्द का प्रयोग किया जाता है, और 6 कारकों में तीसरा कारक है करण, कर्ता कर्म करण। करण माने गणित भी होता है, करण, करण माने कान भी होता है, कान, करण, करण माने साधन भी होता है। तो करण शब्द के हैं कोना मतलब, हाँ करण, करण, कर्ण, कर्ण, ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं करण, ये चाप क्या कहते हैं उसको मैथमेटिक्स में, प्रकार के अंदर वो उसमें पेंसिल लगा करके उसमें कंपास में, हाँ जो कटिंग लगाया जाता है उसे भी करण कहते हैं। तो बहुत बहुत तरह के अर्थ हैं करण के। त्रिकोण करण भी कहते हैं ना। अभी यहाँ जो करण शब्द का अर्थ होता है वो है परिणाम। तो कैसे परिणाम? बोले परिणामों को पकड़ने की कोशिश करेंगे इस करण लब्धि में। बुद्धिपूर्वक उद्यम कितना है, बुद्धिपूर्वक करूं क्या ये बतलाओ, बाकी तो अबुद्धिपूर्वक चलेगा जो चलना होगा। ये कह रहे हैं करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है, इतना ही उद्यम होता है। उद्यम माने प्रयत्न, क्या उद्यम माने? उद्यम माने परिश्रम, पुरुषार्थ। बुद्धिपूर्वक इतना ही होता है कि उस तत्व विचार में क्या अवनीश भाई देखो क्या कह रहे हैं, बहुत गजब के शब्द हैं। उस तत्व विचार में सम्यक दर्शन के लिए हम क्या करें? उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, ये है सम्यक दर्शन। बस हो गया काम। ये काम करना है भाई साहब, टोलिया जी साहब, ये काम करना है अपने को। उस रूप तद्रूप होकर के अपने उपयोग को लगाए। ये मैं हूं, क्या एक मेक होकर के यही मैं हूं। तत्व विचार में, विचार के प्रति हो जाए भाव भाषण, विचार फीलिंग में आ जाए, विचार अनुभव का विषय बन जाए, विचार विचारात्मक दशा तक नहीं रहे, उस विचार की गहराई में उतर जाए। और टोडरमल जी ने उसको तद्रूप होने के लिए, तन्मय होने के लिए मैंने बहुत सुंदर शब्द दिए नीचे इसी पैराग्राफ में, जैसे उदाहरण देकर के समझाया है। अभी करूंगा चर्चा। पहले तो ये शब्द दिलो दिमाग में बस जाने चाहिए। हमारा पुरुषार्थ क्या है भाई साहब? हमारा पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ तो करो साहब, पुरुषार्थ तो करो। क्या करना पड़ेगा पुरुषार्थ के लिए?
रोटी छोड़ दो, ये छोड़ दो, पानी छोड़ दो, इतना तो चलना पड़ेगा सब। नहीं नहीं, जब तक 10 किलोमीटर पैदल नहीं चले भाई, ये पुरुषार्थ नहीं है। जैसे तुम भागम भाग समझ रहे हो, ये पुरुषार्थ नहीं है। कितना पुरुषार्थ होगा? नहीं नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो तुम्हें गहराई से पढ़ना पड़ेगा। अरे ये पुरुषार्थ नहीं है, इसे पुरुषार्थ नहीं कह रहे। पुरुषार्थ क्या होता है? आपका पुरुषार्थ पर में नहीं चलता है, मेरा पुरुषार्थ बाहरी पदार्थों में नहीं चलता है, मेरा पुरुषार्थ अपने में चलता है। दुनियादारी में पुरुषार्थ नहीं चलता। बाल को काले से सफेद ऐसे ही थोड़ी ना हो गए हैं भाई साहब, धूप में सफेद नहीं किए हैं। ये जो थोड़े थोड़े सफेद दिखने लगे हैं, धूप में सफेद हुए हैं क्या? अरे भाई, ये जो बात कह रहे हैं ये उस पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं जो आपकी चिंतन धारा में चलता है, उसका नाम पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ माने आपके चिंतन में, आपके विकल्पों में बुद्धिपूर्वक प्रयत्न, जिनवाणी की बातों को सुनकर समझकर तत्व विचार में। अरे तत्व विचार क्या बहुत गजब का शब्द है, तत्व विचार। ये तत्व विचार को जितना खोलो उतना कम है। हितेश भाई गांधी जी बोलो, ये जो तत्व विचार की चर्चा चल रही है, ये जो तत्व विचार कह रहे हैं, तत्व पहले तो तत्व समझ में आवे और वो तत्व विचारों के लेवल पर चले। ये धारा बहनी चाहिए, धारा चलनी चाहिए अंदर में। भाव ये भेद विज्ञानम, इसकी धारा बहनी चाहिए अंदर में, वो निर्णय में बदल जाएगा। वो धारा जब बहेगी ना, बार बार में सोचो विचार करो, सोचो विचार करो इसके बारे में, देह और देह से भिन्न आत्म तत्व के बारे में विचार करो। सर दुख रहा है, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, उपयोग लगाओ थोड़ा सा, देह से भिन्न देखो। अरे अरे, ये वेदनीय कर्म के उदय का काम है। अरे अरे, ये नाम कर्म के उदय जन्य परिस्थितियां हैं। अरे ये उदय है और तकलीफ मोह के कारण होती है। ये नाम कर्म दुख का कारण नहीं है, ये वेदनीय कर्म दुख का कारण नहीं है, ये संयोगों की प्रतिकूलता दुख का कारण नहीं है। मेरा मोह परिणाम, मेरी तन्मयता इसके साथ में, ये मैं हूं, मेरे हुआ, मेरे हुआ। विचारों में चलना चाहिए निरंतर। हर तकलीफ के काल में भेद विज्ञान करो, हर संकट की परिस्थिति के काल में भेद विज्ञान करो, हर समय भेद विज्ञान करो, हर समय चिंतन करो। आपकी ये चिंतन की धारा जब बार बार चोट पड़ती है, चिंतन के माध्यम से काम हो जाता है। और क्या करना है? यही तो करना है अपने को। हमें करना क्या है? बुद्धिपूर्वक काम क्या है साहब आपका? बुद्धिपूर्वक क्या करते हो आप? जैसे टोडरमल जी साहब ने पीछे दूसरे अधिकार में इस तरह की बात कही थी, बुद्धिपूर्वक तो भोजन करने का काम होता है, फिर उसके बाद उसको कैसे पचना, कितना खून बनना, कितना हड्डी मांस मज्जा रूप से बदलना, बोले साहब अपने आप होता है, तुम क्या बात कर रहे हो? क्या ये स्वयं क्रियाएं अपने आप होती है? ये सारी क्रियाएं। आपका काम बुद्धिपूर्वक क्या था? बुद्धिपूर्वक भक्ष्य अभक्ष्य का विचार करके खाना था। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बात कर रहा हूं। अब आत्मिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बुद्धिपूर्वक काम क्या था? तत्व विचार में उपयोग लगाना। अभी उपयोग लगाना ये समझने के लिए, क्या अभी समझने के लिए उपयोग लगाया। अभी ये अकेले उपयोग लगाने की बात नहीं कर रहे। तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप, तद्रूप ये मेन शब्द है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी दिए हैं पंडित जी साहब ने ये शब्द। इसका मतलब उनके दिमाग में ऐसे हवा में लिख दिए गए हों शब्द, कुछ भी आ गए हों, कुछ भी लिख दिया हो, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ गहराई है तद्रूप होकर के लगाने में। ये उपयोग को तद्रूप होकर के आत्मा के साथ में जुड़े, इसका मतलब उपयोग तो एक समय की पर्याय है। उपयोग तो एक समय की ज्ञान की पर्याय है। वो एक समय की ज्ञान की पर्याय जब तद्रूप होती है, तो तद्रूप का अर्थ होता है कि वो पर्याय अपने आप को पर्याय अनुभव नहीं कर रही है। क्या तद्रूप का मतलब क्या है? द्वैतपना नहीं रहा। तद्रूप का मतलब वो एक रूप हो गई। तद्रूप माने वो पर्याय अपने आप को पर्याय नहीं कह रही है। तद्रूप का मतलब वो पर्याय अपने आप को त्रिकाली फील कर रही है। मैं तो त्रिकाली ध्रुव। मरने वाली पर्याय अपने आप को मरणशील नहीं मान रही है, अमर मान रही है। ये तद्रूप का मतलब क्या है? अरे टीवी देखते देखते जब आप किसी हीरो के साथ में तद्रूप हो जाते हैं तो उसे चोट लगने पर ऐसे लगता है जैसे मुझे लग गई हो। ये तद्रूप का काम है, लीन हो जाता है उसमें। ये द्वैतपने की अनुभूति नहीं होती है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन,
वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। क्या कुछ होश नहीं है? क्या कुछ होश नहीं है? कुछ दिख नहीं रहा है उसको। जैसे जगत में प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, जिनके सर पे भूत सवार होता है, प्यार के अंधे कहते हैं लोग कि कुछ नहीं दिख रहा है इनको, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। लैला मजनू की जैसी क्या ऐसी बस, मतलब वो एक धुन सवार होती है, क्या वो एक ही चीज दिखती है। ऐसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले एक ही चीज दिखाई देती है, एक ही चीज दिखाई देती है बस। वो उन्होंने लिखा, राजेंद्र पंडित जी साहब ने, बस एक लगन भरे हो सच्ची, तुझको निश्चित दर्शन होगा। एक लगन भर हो सच्ची, तुझको निश्चित दर्शन होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्नाकर कैसा होगा। एक रत्न इतना अनमोल है, एक एक गुण आत्मा का इतना बहुमूल्य है, एक एक समय की पर्याय में अनंत अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होवे, इतनी ताकत है, इतनी पावर है, तो फिर वो कैसा होगा। क्या वो साक्षात आत्म तत्व कैसा होगा। अरे जो मरता नहीं है वो तत्व कैसा होगा। हमें तो इतनी सी चीज में इतना मजा आ रहा है कि ये जो घड़ी है ना, ये वाटर प्रूफ है, ये जो मोबाइल है ना, ये वाटर प्रूफ है, इसमें ही इतना मजा आ रहा है यार, गजब यार। ये स्क्रैच प्रूफ है, इसमें ही हमारे को इतना मजा आ रहा है। तो आप सोचो, जो अनादि अनंत काल तक क्या जितनी भी चीजें अनब्रेकेबल, दुनिया में कोई चीज अनब्रेकेबल होती है? नहीं, क्या बात कर रहे हो साहब, अनब्रेकेबल है, ले जाओ इसको आप। और हम बाजार से लेकर के आते हैं, अनब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल है, तो फिर वो ब्रेक नहीं होता है ना कभी भी, कभी ब्रेक नहीं होगा ना, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, काम ही चीज खत्म हो जाएगा। अरे भाई, पुद्गल का स्कंद है वो, जिसे आप अनब्रेकेबल समझ रहे हो, पुद्गल का स्कंद है। और पुद्गल का स्कंद पुनः परमाणु परमाणु रूप हो जाएगा, होते ही है। वो स्कंद कब तक बना रहेगा? जिसे आप अनब्रेकेबल समझ रहे हो, वो अनब्रेकेबल होता ही नहीं है। यहां तो आत्मा अनब्रेकेबल है, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों के कभी टुकड़े नहीं होते हैं। ये फीलिंग का विषय आना चाहिए। और तद्रूप का मतलब मैं वो आत्मा हूं, इसका नाम तद्रूप है। ओहो, टोडरमल जी साहब ने कहा था पीछे, इस पर्याय में जैसी अहम बुद्धि है, इस देह में जैसी अहम बुद्धि है, वैसी अहम बुद्धि और वैसी तन्मयता देह से हटकर अपनी आत्मा में आ जावे। 57 पेज की शब्द थे ना कुछ इस तरह के, 57 नंबर पेज पर जो चर्चा की थी, 260 पर है तीसरा पॉइंट बीच में, हाँ 260 पर तीसरा पॉइंट है। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए, इसका नाम तद्रूप की चर्चा चल रही है। आपको कैसी फीलिंग आती है? नाम लेती कैसी फीलिंग आती है? बोलो बोलो मनोज जी साहब मुजफ्फरनगर वाले, कैसे नाम लेते कैसे फीलिंग आती है? मेरी चर्चा चल रही है। इतनी देर में प्रवचन में हमने जितनी बार आत्मा शब्द का प्रयोग किया, उस समय फीलिंग आई थी क्या कि ये मेरी बात चल रही है, ये मेरा नाम लिया है? दीपेश जी, इसका नाम है तद्रूपपना। हम अपने वर्तमान नाम के प्रति कितने तद्रूप हैं, कितने तद्रूप है, कितने तन्मय हैं? उल्लास भाई, इतनी तद्रूपपना क्या आत्मा के साथ में है? ये कह रहे हैं तद्रूप होकर के उपयोग लगे, ये मैं हूं भैया, ये तो मेरी बात चल रही है। और जब ऐसा कहा जाए कि ये कहा जाए, श्वेतांग भाई ये बोलो कि आपका नाम लिया और आपको ये फीलिंग में आ रही है कि ये मेरी बात चल रही है, तो समझ लेना अभी दिल्ली दूर है। नाम लिया संजीव गोधा और आपको लग रहा है मेरा नाम लिया, ये कह रहे हैं पड़ोसी का नाम लिया, ये फीलिंग में आना चाहिए। बोलो तद्रूप किसके साथ में हो आप? नीरज जी साहब, किसके साथ में तद्रूप पना है बताइए। जब मैंने नीरज जी नाम लिया तो आपने कैसा अनुभव किया अंकल? बगल वालों का नाम ले रहे हैं, ऐसा ही अनुभव किया ना कि बगल वाले का नाम लिया जा रहा है। इसी तरह से जब नाम लिया संजीव, क्या विपुल भाई, जब नाम लिया विपुल भाई, तो ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये मेरा नहीं पड़ोसी का नाम ले रहे हैं। और जब नाम लेवे आत्मा, शुद्ध आत्मा, तो अंदर से उछलना चाहिए, इसका नाम है आत्मा के साथ में तद्रूप पना है।
ये जो शब्द दे रहे हैं ना पंडित जी साहब, ये पुरुषार्थ है। करण लब्धि वाले के पुरुषार्थ क्या होता है, बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ क्या होगा। बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ की बात है अपने आप को टटोलने की चेष्टा करना कि मैं कौन सी जगह पर खड़ा हुआ हूं। दो शब्द कोई अपशब्द कह देता है अपने बारे में तो एकदम ऐसा चेहरा डाउन हो जाता है, देखो ऐसी फीलिंग आने लग जाती है जैसे मेरे बारे में क्या कह दिया। क्या अहम का विषय है, अहम का विषय है, मैं कौन हूं वो विषय है। तद्रूप होने की बात कह रहे हैं। शब्द कितना गंभीर है ये शब्द करण लब्धि वाले के पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं हम। ये पुरुषार्थ किस तरह का है उसके गहराई से समझना तो पड़ेगा कि इस जीव के पुरुषार्थ किस प्रकार का है। नहीं साहब बहुत पुरुषार्थ किया था, बहुत पुरुषार्थ किया, काय में पुरुषार्थ किया, समझने में पुरुषार्थ किया, लिखने में पुरुषार्थ किया। अरे भाई लिखना और समझना ये नहीं है, तन्मयता का पुरुषार्थ चाहिए। मैंने खूब लिखा, मैंने खूब अच्छा समझाया, तू समझा सकता ही नहीं है, मैं समझा नहीं सकता हूं। ये बात तद्रूप होकर के ख्याल में आवे, तत्व विचार में तद्रूप हो जावे, उस रूप हो जावे, जो बात कही जा रही है वैसा ही फीलिंग में आ जावे। ये जो होता है ना कई बार एक बीमारी भी कहते हैं इस तरह की कि वो बिल्कुल ऐसा ही महसूस करने लग जाता है कि जैसे भूत भूत, तो उसको भूत ही दिखने लग जाता है। ऐसी बीमारियां होती है ना कई मेडिकल साइंस में कई तरह की, जैसे अपने आप को जैसे वो क्या कहते हैं उसको, क्या वो गांधी जी दिखने लग गए थे मुन्ना भाई को, है क्या क्या था उसको, क्या डिसऑर्डर था ना कुछ है, जो भी है कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर था वो कुछ, कि उसको तो वो इतना तद्रूप हो गया वो उसके साथ में, उस कैरेक्टर के साथ में, कि वो अपने आप को वैसा ही फील करने लगा। क्या माने उसको दिमाग में वही लग रहा है कि गांधी जी मेरे सामने बैठे हुए, वो ऐसा ही फील कर रहा है। ऐसा हो जाए कि मैं यही फील, मैं आत्मा ही हूं। क्या मैं आत्मा ही हूं, मैं खाने पीने वाला नहीं, मैं नहाने धोने वाला नहीं, ये जिसके बारे में कह रहे हैं ये मैं नहीं। ऐसा तद्रूप होकर के केमिकल लोचा है। देखो क्या कह रहे हैं, वापस पढ़ता हूं लाइन। विशेष तो कल करेंगे चर्चा, करण लब्धि के वेदों की चर्चा करेंगे, करणानुयोग सापेक्ष चर्चा करेंगे, बहुत मार्मिक चर्चा है, बहुत उदाहरणों से समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखो यहां क्या कह रहे हैं, अभी समय भी हो गया है, पढ़ के पूरा करता हूं बस। सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक का मतलब पकड़ में आ रही है बात, जहां तक बुद्धिपूर्वक का मतलब जहां तक पकड़ में आ रही है उसको बुद्धिपूर्वक समझना। फिर इसके आगे का स्टेप बोले पकड़ में नहीं आ रही है लेकिन काम हो रहा है। जैसे तबीयत ठीक होने के लिए बुद्धिपूर्वक काम क्या है, बोले दवाई लगा लो, फिर उसके बाद काम क्या है, बोले अब दवाई लगाने के बाद काम अपने आप होगा। कि अब कैसे वो बोले अब अबुद्धिपूर्वक चला गया। बुद्धिपूर्वक काम तो दवाई लेना है, जैसे कि बुद्धिपूर्वक, तो बुद्धिपूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है, इतना ही होता है बुद्धिपूर्वक तो, कि उस तत्व विचार में उपयोग को, शब्द याद हो जाने चाहिए, रट जाने चाहिए, घुस जाए दिलो दिमाग में, उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, ये पुरुषार्थ है। उद्यम कहती है ना, उद्यम होता है बुद्धिपूर्वक, उद्यम माने पुरुषार्थ, बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ इतना होता है लगाए कि क्या होगा, क्या साहब इससे, ये बताओ मेरे को, आपने जो कह दिया ये करो, बोले उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। अब ये जो बात कही है, इस बात को उदाहरण सहित नीचे समझाया है, जिसकी चर्चा कल आगे करेंगे और करण के भेदों तक भी चलने का प्रयास करेंगे। हम सभी अपने आप को चैतन्य तत्व अनुभव करते हुए अपने उपयोग और अपने परिणामों को तद्रूप होकर के उसमें लगाने का प्रयत्न करें, यही पुरुषार्थ है। ऐसे पुरुषार्थ पूर्वक सभी लोग अल्पकाल में सम्यक और निर्वाण की प्राप्ति करें, इस भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं हर्ष रूपी अस्पर्शी पर से